हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 21 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, स्टैटिक जीके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट साइंस एक्सप्लोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है साइंस एक्सप्लोरेशन डे, यानी कि विज्ञान अन्वेषण दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन चंद्रमा में सबसे पहली बार ह्यूमंस के द्वारा कदम रखा गया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने थे पहले ह्यूमन जिन्होंने चंद्रमा में अपने कदम रखे थे, और इनके साथ ही एडविन बज अल्ड्रिन भी थे जिन्होंने चंद्रमा में कदम रखे थे। तो ये फर्स्ट ह्यूमन बने थे मून पे अपना कदम रखने वाले 1969 में। इसी कारण से हर साल 20 जुलाई को साइंस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाता है, और इस दिन का एक और नाम है मून डे। तो आपको मून डे भी याद रखना है और साइंस एक्सप्लोरेशन डे भी याद रखना है, और डेट याद रखनी है 20 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन भी मनाया जाता है 20 जुलाई को। याद रखिएगा 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो जो गेम होता है चेस का, काफ़ी एंशिएंट गेम है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 20 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। और 20 जुलाई ही डेट क्यों चुनी गई है? तो 20 जुलाई को ही FIDE यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। साल कौन सा था? 1924। तो 20 जुलाई 1924 में FIDE की स्थापना की गई थी। और ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चेस के लिए गवर्निंग बॉडी है, जो कि टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, पूरे गेम की देखरेख करता है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉजान में। फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया 1924 में हुई थी। मेंबर्स की बात करते हैं तो 195 मेंबर हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आर्काडी वोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। कौन सी राज्य सरकार एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है कि हरियाणा में शुरू किया जाएगा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, हरियाणा याद रखिएगा। तो ये जो स्कीम है ये किस लिए शुरू किया जा रहा है? तो जो रूरल एरियाज़ हैं हरियाणा में, वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए ये स्कीम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, और उन ब्लॉक्स में ही अलग अलग तरह की सर्विसेज से रिलेटेड वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे कि टेस्टिंग के लिए लैब, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी छोटे छोटे ब्लॉक्स में ही। तो इस तरह से जो ग्रामीण एरिया हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक में बनाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे जो भी छोटे मोटे बिजनेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो पॉड टैक्सी होती क्या है? तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का एक व्हीकल होता है जिसमें से 5 से 6 पैसेंजर्स को ट्रैवल करने की सुविधा मिलती है किसी डेडिकेटेड रूट में। मतलब कि 2 पॉइंट होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। वहाँ पे काफ़ी कम समय में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये प्रीमियम सेवा दी जाती है। और ये जो व्हीकल होता है ये फुली ऑटोमेटेड होता है। तो यही होती है पॉड टैक्सी सर्विस, और भारत की ये पहली पॉड टैक्सी सर्विस होगी, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने वाली है, इनके बीच में चलाई जाएगी। यहाँ की दूरी होगी 14.5 किलोमीटर, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत है 862 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट श्रवण हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। श्रवण हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है श्रवण हरेला उत्सव। याद रखिएगा उत्तराखंड में मनाया जाता है श्रवण हरेला उत्सव। तो ये उत्सव जो है ये फोक फेस्टिवल है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड के मेनली कुमाऊं रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ड है हरेला, हरेला का मतलब होता है ग्रीन लीव्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं,
तो श्रवण हरेला फेस्टिवल में होता क्या है, तो एक तरह का ये सिंबल है कि वहाँ पे मानसून आ चुका है और हार्वेस्टिंग का काम शुरू करना है और वहाँ पे नए फसल की शुरुआत की जाती है, तैयारी की जाती है। तो देखिए इस फेस्टिवल में छोटे छोटे सैपलिंग लगाए जाते हैं जो भी नई फसल वहाँ पे बोई जाने वाली है। तो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है श्रवण हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसेन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड राज किसान ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस। किस राज्य ने जैविक उत्पादों के लिए राज किसान ऑर्गेनिक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने वहाँ पे राज किसान ऑर्गेनिक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस यानी कि जैविक उत्पादों के लिए होंगे। तो राजस्थान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं लालचंद कटारिया जी, इन्होंने लॉन्च किया इस मोबाइल ऐप को। मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा राज किसान ऑर्गेनिक ऐप, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तो देखिए ऐप है, इसमें एक तरफ फार्मर्स होंगे एक तरफ कंज्यूमर होंगे। तो जो फार्मर्स है ये अपने जो भी ऑर्गेनिक उनके उत्पाद हैं उनको इस ऐप के थ्रू बेच सकते हैं और जो कंज्यूमर हैं इस ऐप के थ्रू उन ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है और फार्मर्स को वहाँ पे हेल्प मिले, उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो, उनकी जीवन यापन में सुधार आए, इसी कारण से इस ऐप को डेवलप किया गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पिंक सिटी जयपुर याद रखिएगा। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आईसीसीआर फॉर ट्रेडिशनल एंड फोक आर्टिस्ट। आईसीसीआर द्वारा पारंपरिक और लोक कलाकारों के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में आईसीसीआर ने कला विश्व नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट के लिए। तो देखिए जो भी पारंपरिक और लोक कलाकार हैं इनके पास अभी जो भी इनकी कलाएं हैं उनको दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है पेंडेमिक है, लॉकडाउन है और थिएटर वगैरह सब कुछ बंद हैं। तो ये अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से इनकी आय भी नहीं हो पा रही है। तो इसी कारण से ये कला विश्व नाम का वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहाँ पे ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट जो इनकी कला हैं इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो भी आईसीसीआर की वेबसाइट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसी के वेबसाइट पे और जो सर्वर है वहाँ पे ये जो कला है उनके वीडियो अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे लोग इन कलाओं को देख सकते हैं, ठीक है। आईसीसीआर की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं दिनेश के पटनायक और प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्रबुद्धे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्वाटिनी। एस्वाटिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में क्लेओपस दलैमिनी, ठीक है, क्लेओपस दलैमिनी बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर एस्वाटिनी के। तो एस्वाटिनी के जो किंग हैं मस्वाटी थ्री, ठीक है, किंग का नाम याद रखिएगा मस्वाटी थ्री, इन्होंने अपॉइंट किया है एस्वाटिनी का नया प्रधानमंत्री क्लेओपस दलामिनी, ठीक है, क्लेओपस दलामिनी नाम आपको याद रखना है। और जो एस्वातिनी है, एस्वातिनी को एक और नाम से जाना जाता है, ये है स्वाजीलैंड। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और जो क्लेओपस दलामिनी हैं ये सक्सीड करेंगे यानी जगह लेंगे एम्ब्रोस मांडवुलो की। एस्वातिनी की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है एम्बाबने एंड लोबाम्बा, करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और इसके साथ ही स्वाजी लियांगेनी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेस अटैचे ऑफ इंडियाज़ ओलंपिक कॉन्टिजेंट। भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीके सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है प्रेस अटैचे ऑफ इंडियाज़ ओलंपिक कॉन्टिजेंट, यानी कि टोक्यो में भारत का जो ओलंपिक दल गया है वहाँ के प्रेस अताशे के रूप में। तो नाम याद रखिएगा बीके सिन्हा जी। इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है, इनका अपॉइंटमेंट किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नारायण रामचंद्रन और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और जो बीके सिन्हा जी हैं इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ आईसीसी रिसेंटली। हाल ही में किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट की देखरेख करती है, टूर्नामेंट्स कराती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर हैं और अभी हाल ही में रिसेंट में 3 कंट्रीज़ को और मेंबरशिप मिली है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, तीनों ही देशों को आईसीसी का मेंबरशिप मिल गया है। तो मंगोलिया और तजाकिस्तान जो हैं ये एशिया रीजन में होंगे और ये 22वें और 23वें मेंबर हैं। और जो स्विट्ज़रलैंड है ये यूरोप से मेंबर बनेगा और यूरोप से ये 35वां मेंबर बनेगा। तो अब आईसीसी में टोटल 106 मेंबर हो चुके हैं इन तीनों के ज्वाइन हो जाने के बाद। और जो आईसीसी है इसकी स्थापना हुई थी 1909 में
हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो अब हो गए हैं 106 और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी कन्फर्ड विथ मोहन बगान रत्ना पोस्टहमसली। हाल ही में मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में शिवाजी बनर्जी जी को चुना गया है मोहन बगान रत्न के लिए और इनको ये सम्मान दिया जाएगा मरणोपरांत। नाम याद रखिएगा, शिवाजी बनर्जी। शिवाजी बनर्जी भारत के और मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है वहाँ के पूर्व फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और इन्हें दिया जाएगा मरणोपरांत मोहन बगान रत्ना अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधांशु मित्तल जी ने लिखी है पुस्तक आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। तो एक्चुअली में जो पुस्तक है ये 2019 में ही पब्लिश हो चुकी है, लेकिन हाल ही में ये न्यूज़ में है रिसेंट में। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, इस कारण से ये बुक फिर से न्यूज़ में है। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा और ऑथर का नाम याद रखना है सुधांशु मित्तल। और चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया है ये भी नाम याद रखना है, ये हैं जैक बो। ठीक है, जैक बो ने चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। और इस पुस्तक में जो आरएसएस है यानी कि राष्ट्रीय सेवा संघ, उसकी हिस्ट्री, उसकी आइडियोलॉजी और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है कि उसका भारत के हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। कंपटीशन के हिसाब से जो बुक्स और मैगजीन आती हैं और न्यूज़पेपर्स आते हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम में भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।